हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम साहू स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का उपसमुच्चय क्लियर करते हैं। क्या होता है उपसमुच्चय और इसे कैसे पहचाना जाता है, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद फिर सार्वत्रिक समुच्चय और फिर घात समुच्चय, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहला टॉपिक उपसमुच्चय को क्लियर करते हैं। उपसमुच्चय, इसके जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय, उप माने ही छोटा होता है। जैसे राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, तो छोटा समुच्चय का ये छोटा वाला टुकड़ा है। तो अभी इसको समझते हैं एक एक करके पूरा। पहले तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको परिभाषा के जरिए पहले हम समझा देते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, एक समुच्चय ए है, उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, एक समुच्चय हम ले लेते हैं ए, इस समुच्चय में कुछ अवयव रख देते हैं, जैसे 5, 10, 15, और एक समुच्चय ले लेते हैं बी, इस समुच्चय में कुछ अवयव रख देते हैं, 5, 10, 15, 20, 22, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि समुच्चय ए उपसमुच्चय है या नहीं इस वाले समुच्चय का। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर के अवयव को देखना पड़ता है कि समुच्चय ए के अंदर जो भी अवयव हैं वो प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर होना चाहिए, समुच्चय बी में होना चाहिए। तो इसके अंदर 5 है, 10 है, 15 है, इसलिए समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव है इसमें पहले हम ढूंढते हैं। तो 5, 10, 15, ये देखो 5, ये 10 और ये 15, ये तीनों अवयव इस समुच्चय में है, तो कहा जाएगा कि बी का उपसमुच्चय ए है, या ये भी कह सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। तो इसको गणितीय भाषा में दर्शाने के लिए एक सिंबल, एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उस चिन्ह को इस प्रकार दर्शाते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं ए उपसमुच्चय बी, इसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं उपसमुच्चय को। तो ए बी का उपसमुच्चय है, इसको ये पढ़ा जाएगा। जिस तरफ का मुंह खुला होता है वो समझो वो बड़ा वाला समुच्चय है, ये बड़ा वाला समुच्चय है, और ये छोटा है। जैसे लेस देन में एक तरफ कौन वाला हिस्सा छोटा होता है, ये बड़ा होता है, लेस देन ग्रेटर देन में, उसी तरह इसमें भी ये बड़ा होता है मुंह खुला वाला, और ये छोटा होता है। तो अगर इसका प्रत्येक अवयव, इसके अंदर जो भी अवयव हैं ABCD में हैं या गिनती में हैं या किसी नाम में हैं, तो समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय के अगर अंदर हैं तो वो उसका उपसमुच्चय होगा। इसमें कितने भी कम अवयव हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ 5 हो और इसमें 5 है तो ये उसका उपसमुच्चय होगा। इसमें 5, 10, 15, 20 हो और इसमें भी है तो ये भी उपसमुच्चय होगा। तो इस प्रकार कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो अगर इसके उपसमुच्चय देखें, एक और ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये समुच्चय का नामकरण है ए बी, क्योंकि इतना लंबा हम बार बार नहीं बोल सकते हैं, इसलिए समुच्चय बी कह देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक पी समुच्चय ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ अवयव ले लेते हैं, 1, 2, 3, इस प्रकार के। अब इसके देखते हैं कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे। उपसमुच्चय वो होता है उसके अंदर से आया हुआ पार्ट। तो एक इसके अंदर है,
उपसमुच्चय का मतलब होता है ए बी में है या ए बी का सदस्य है, तो ए किसमें है, ये एक उपसमुच्चय हुआ। और दूसरा उपसमुच्चय, इसको मझले ब्रैकेट में लिखते हैं उपसमुच्चय को, ये दूसरा उपसमुच्चय हो गया। और फिर तीन भी ले सकते हैं, ये तीसरा उपसमुच्चय हो गया। एक बार एक और दो ले लेते हैं, दो एक साथ डबल डबल। और एक बार एक और तीन ले लेते हैं, क्योंकि ये भी तो इसी के अंदर हैं, ये उपसमुच्चय होंगे। और एक बार दो और तीन ले लेते हैं, 2, 3। और अब डबल डबल हो गए। अब एक बार पूरा यहीं ले लेते हैं 3 बार, क्योंकि ये भी इसी में है। ये बराबर भले हैं दोनों, मगर इसके जितने भी अवयव हैं, इसकी परिभाषा के अनुसार इसके जितने भी अवयव हैं वो इसमें होना चाहिए, और ये हैं, तो इसलिए ये भी उपसमुच्चय होगा। और इसके अलावा अब एक और उपसमुच्चय बचता है, वो है फाई, जिसको कहते हैं रिक्त समुच्चय, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, एक बार एक लिया, एक बार दो लिया, एक बार 3 लिया, एक बार कुछ भी ना ले, तो वो भी एक समुच्चय है, जिसका नाम दिया गया है रिक्त समुच्चय फाई। इसको सिर्फ 2 मंजिला ब्रैकेट से या फिर इसको इस प्रकार फाई से भी दर्शाते हैं, फिर इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते हैं मंजिला। तो इस प्रकार या इस प्रकार दर्शा सकते हैं खाली समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को। तो इसमें कुल टोटल जितने भी ये उपसमुच्चय हैं, इनकी संख्या है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्याएं हैं कुल 8। अगर इसी प्रकार यहाँ पर 10 संख्याएं आ जाती, यहाँ पर 20 अवयव आ जाते, 50 आ जाते, 100 आ जाते, तो फिर इस प्रकार बनाने बैठते तो बहुत बहुत लंबा हो जाता। और कैसे पता करते कि कितने अवयव हैं, इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तो इसका एक सूत्र होता है, या हम लिखते हैं उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करा जाता है, 2 की पावर n लगा देंगे सूत्र। n जो है ये अवयवों की संख्या है, यहाँ पर अगर 3 अवयव हैं तो 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 8। ये देखो, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 5 अवयव हैं या 5, 1 2 3 4 5 अवयव हों, तो यहाँ पर 5 कर देंगे, और इसी प्रकार गुणा करते चले जाएंगे और उसका बता देंगे, जैसे 2 2 4 2 8, इस प्रकार। और 5 होंगे तो 5 बार गुणा कर देंगे, ऐसे 8 2 16 2 32, ऐसे 5 वाले में 32 हो जाएंगे अवयव। इस प्रकार पता चलता है कि इसमें कितने अवयव हैं, और ऐसे 32 अवयव बनाने बैठेंगे तो पूरी कॉपी भरेगी। तो ये सूत्र होता है उपसमुच्चय का, और ये चिन्ह होता है उपसमुच्चय का। अगर कोई पूछे या कहीं पर भी काम, ये अभी प्रश्नावली में आएगा कि उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसके अवयव को यहाँ पर लिख देंगे और संख्या ज्ञात हो जाएगी 2 की पावर n। तो अब सेकेंड टॉपिक को क्लियर करते हैं, जो कि हमारा है घात समुच्चय। क्या होता है घात समुच्चय? तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो जैसे संख्या 1 2, एक समुच्चय ले लेते हैं 1, 2, और इसको नाम दे देते हैं p, या फिर कोई और दे सकते हैं। तो इसकी घात समुच्चय क्या है? तो घात समुच्चय में इसके अवयवों को लिखा जाता है बिल्कुल इसी प्रकार से। उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको घात समुच्चय कहते हैं। तो उपसमुच्चयों का समुच्चय का क्या मतलब है, यहाँ पर अभी बता रहे हैं। ये 1 है, और इसके अंदर एक उपसमुच्चय और आएगा, वो 2 है, और एक उपसमुच्चय आएगा 1, 2, क्योंकि जितने यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब इसके अंदर होने चाहिए, वहीं इसके उपसमुच्चय होंगे। और एक तीसरा होता है फाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं फाई, इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इसके कुल 4 अवयव हैं, यहाँ पर हम करके देख सकते हैं 2 की पावर n वाला सूत्र लगा के।
तो 2 की पावर 2 यहाँ पर 4 आ गए हैं। 2 यहाँ पर क्यों लिखा है n की जगह पर, क्योंकि ये 2 अवयव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गए कुल उपसमुच्चयों की संख्या। जो कुल उपसमुच्चयों की संख्या होती है यही होते हैं घात समुच्चय। ये सब टोटल ये चारों घात समुच्चय हैं। किसके? इसके p उपसमुच्चय के घात समुच्चय इतने होते हैं, तो इसको 4 कहेंगे। इसके घात समुच्चय 4 हैं। अब समझते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। थर्ड टॉपिक, तीसरा टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय वो समुच्चय होता है जो सभी का सबसे बड़ा होता है। जैसे मानव जनसंख्या अध्ययन के लिए हमें समस्त मानवों को गिनना आवश्यक है, समस्त मानव जाति को काउंट करना पड़ेगा, तभी तो मानव जनसंख्या को गिन सकेंगे। तो जो ये समस्त है सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी जनसंख्या है। या जैसे त्रिभुज की बात हुई किसी, तो सभी त्रिभुज, ये त्रिभुज एक हो जाता है। जैसे समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज उसका हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ पर हम उपसमुच्चय को u से दर्शाते हैं, उसको सार्वत्रिक समुच्चय को u से दर्शाते हैं। इसका प्रतीक u होता है। इसको लिख लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को u से दर्शाते हैं, ये इसका सिंबल है। तो जैसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं, 1, 2, 3, इसी प्रकार अगर चलती जा रही हैं, तो इसका उपसमुच्चय ए, इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, यहाँ पर हम ये लिखेंगे और सार्वत्रिक समुच्चय को लिख देंगे नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर के अंतर्गत से संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर जनसंख्या के आधार पर काउंट करना है तो पूरी समस्त मानव जनसंख्या, वहाँ पर वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगी। तो ये तीनों टॉपिक क्लियर होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर इधर क्लियर कर देते हैं, एक सिंबल को, ये होता है बिलोंग टू। इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू ये क्या है कि इसका अर्थ होता है सदस्य है, में है। इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं सदस्य है, में है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इसका उपयोग अभी नहीं समझते हो। यहाँ पर हम लिखते हैं एक समुच्चय P और इसमें लिख लेते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 बिलोंग टू P। ये हम लिख सकते हैं इसलिए कि P के अंदर एक है, A में है, या A सदस्य है P का। जैसे इस समुच्चय के अंदर हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग टू P। इसका मतलब होगा कि समुच्चय P के अंदर 3 है, ये बिलोंग टू का चिन्ह है। तो हमारे तीनों पार्ट क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Sorry, it's DJ. थैंक यू।